नीट वाटिका में स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ कृष्णा कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी डिमांडेड था कि बिहार के राउंड 3 में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है सारे कॉलेज की। कॉलेज वाइज़ हम लोग मार्क्स वाइज़ कट ऑफ देखेंगे। इस वीडियो के बाद उत्तर प्रदेश स्टेट एवं वेस्ट बंगाल का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो वीडियो जब आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको वीडियो मिस ना हो। एवं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है वो है कि कितने सीट राउंड 3 के लिए वैकेंट हैं, जो कि हमें अब मालूम चल चुका है क्योंकि जो सीट ऑलरेडी जो कॉलेज ऐड हुए थे उनकी वैकेंट सीट बिहार ने जारी कर दिया है। और कुछ और सीट मैं इसलिए काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, रुका हुआ था कि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि अभी एनएमसी कुछ और सीट को ऐड कर सकती है। जो पुराने कॉलेज को सीट इंक्रीज़ करने का परमिशन सेकंड राउंड तक नहीं मिला था, हो सकता है कि उसमें बढ़ सकता है। बट कल 11 तारीख को एनएमसी ने जितने कॉलेज को अप्रूवल दिया है, उसका लिस्ट जारी कर दिया है। उसमें कहीं भी बिहार का कोई भी नाम नहीं है, तो सिर्फ़ 2 कॉलेज जो कि सेकंड राउंड में ही अप्रूव किया था, श्यामलाल एवं महाबोधि वही रह गया। उसके अलावा ना तो किसी पुराने मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज़ हुए, ना नए मेडिकल कॉलेज जैसे कि श्रीनिवास जी हो गया, विराट रामायणा हो गया, ममता मेडिकल कॉलेज हो गया, तो ये सब भी ऐड नहीं हुआ। तो अब हमारे पास क्लियर चीज़ें क्लियर हैं कि कितनी सीटें हमारे पास वैकेंट हैं। बस एक चीज़ दूसरा जो फैक्टर है, वो फैक्टर है कितने बच्चे थर्ड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करते हैं क्योंकि बिहार में थर्ड में आप लोग को पता है न्यू रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये चीज़ हमें नहीं पता है कितने स्टूडेंट थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। रैंक कार्ड डेफ़िनेटली आने वाला है बट रैंक कार्ड से भी ये मालूम नहीं चल सकता है कि कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि रैंक कार्ड में वो बच्चे आएँगे जो नए रजिस्ट्रेशन किए हैं, बट वो पुराने बच्चे जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुका है, जो एडमिशन ले चुके हैं या जो बच्चे थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट किए थे, उनको रैंक कार्ड से बाहर किया जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपने पहले पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आपका जो यूजी मैक रैंक होगा, वो रैंक काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, काफ़ी डाउन चला जाएगा और इसमें हमें पता नहीं चलेगा कितने बच्चे नए आए हैं। तो ये 2 फैक्टर है कितने बच्चे नए आए और कितने सीट वैकेंट है, इस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। तो हालाँकि हमारे पास एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं है कितने बच्चे नए आ सकते हैं, लेकिन जितनी प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में काफ़ी कम बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे स्कोर वाले, जिनको अभी तक सीट नहीं मिला हुआ, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रैंक तक वाले बहुत कम बच्चे ऐसे बचे होंगे, जिनके पास अभी सीट नहीं हुआ क्योंकि जिनको-जिनको सीट नहीं मिला होगा, ऑलरेडी कट ऑफ फर्स्ट राउंड में काफ़ी हाई चली जा चुकी थी। जिनको और सीट नहीं मिला होगा, सेकंड राउंड में यूपी वगैरह में रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, तो वहाँ से वो सीट ले लिए होंगे। तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि बहुत कम बच्चे थर्ड राउंड में इंटर करेंगे बिहार में बट सीट भी कम कम वैकेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ को गेस करेंगे। एक फैक्टर और है कि जो अभी एक्चुअल वैकेंट सीट है, थर्ड राउंड में ही जो एनआरआई का सीटें हैं, वो अगर खाली रहती है तो एनआरआई से नॉर्मल में कन्वर्ट होती है। ठीक है? तो काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि जो एनआरआई का सीट नॉर्मल में कन्वर्ट होगा, उसको उसके लिए हम एलिजिबल कैसे होंगे, वो हमें कैसे मिल सकता है? तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अगर अगर आपको जो एनआरआई का सीट नॉर्मल में कन्वर्ट हुआ है, आपने नॉर्मल चॉइस फिलिंग किया है, जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज का सपोज़ 0 सीट वैकेंट है। अगर आपने कटिहार मेडिकल कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डाल दिया और एनआरआई का सीट नॉर्मल कन्वर्ट होके नॉर्मल में आ गया, तो आपको वो अलॉट हो जाएगा अगर आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे, उस कट ऑफ पे आपका रैंक रहा तो। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा बट एनआरआई का सीट जो है कन्वर्ट होने के चांस काफ़ी कम है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनआरआई के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं थर्ड राउंड में, तो एनआरआई की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इस बात की काफ़ी कम चांस है कि जो एनआरआई का सीट खाली बचे और थर्ड राउंड में वो कन्वर्ट हो। तो
जब तक एनआरआई का सीट कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा सीट ऐड नहीं होगा। इस वीडियो में हम इस ये बात मान के चले हैं, कट-ऑफ बताएँगे कि कोई भी एनआरआई का सीट नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एनआरआई का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब कॉलेज वाइज़ एक्सपेक्टेड कट-ऑफ देख लेते हैं इन सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए। तो पहला मेडिकल कॉलेज है कटिहार मेडिकल कॉलेज। इसमें 2 टाइप की सीट है, एक तो नॉर्मल सीट है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी सीट है। नॉर्मल सीट में सेकंड राउंड में जो स्कोर गया था 444 गया था और सीट था 0 सीट वैकेंट है अभी। तो 0 सीट वैकेंट है तो कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा जब तक कि एनआरआई का सीट नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं होगा और उसके चांसेस काफ़ी कम है। तो कोई अलॉटमेंट नहीं होगा तो इसका कोई कट ऑफ नहीं होने वाला है नॉर्मल सीट का। हालाँकि आप इसको चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। अगर आपको कन्वर्ट हुआ तो आपको मिल सकता है। दूसरा है मुस्लिम माइनॉरिटी का जो कि सेकंड राउंड में 384 मार्क्स से मुस्लिम माइनॉरिटी ने मिला था और सिर्फ़ 1 सीट वैकेंट है। तो 1 सीट वैकेंट है इसलिए जो इसका एक्सपेक्टेड कट-ऑफ है वो 433 है। हालाँकि इससे ऊपर भी जा सकता है। कोई भी स्टूडेंट अगर 30,000, 35,000, 50,000, 70,000 रैंक वाला बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर लिया, वो अलॉट करा लिया, तो कट-ऑफ और भी ऊपर जा सकती है। दूसरा मेडिकल कॉलेज है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है? इसमें भी 2 टाइप की सीट है, एक तो नॉर्मल सीट है, ओपन सीट, दूसरा है सिख माइनॉरिटी का सीट। ओपन सीट में सेकंड राउंड में 445 कट ऑफ गया था और अभी इसमें वैकेंट सीट 0 है। इसमें भी कोई अलॉटमेंट नहीं रहने वाला है, मतलब इसका भी कोई कट ऑफ नहीं रहने वाला है। सिख माइनॉरिटी में 319 मार्क्स सेकंड राउंड में कट ऑफ गया था, अभी सीट 2 सीट वैकेंट है और इस बात की चांसेस कम है कि अच्छे मार्क्स वाले सिख माइनॉरिटी के बच्चे अब बचे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 360 के अराउंड ये कट ऑफ रह सकता है बट 1-2 बच्चे भी अगर सिख माइनॉरिटी के अच्छे मार्क्स वाले आ गए, तो ये कट ऑफ इससे भी ऊपर जा सकती है। तीसरा मेडिकल कॉलेज है नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम जो कि बिहार के अच्छे मेडिकल कॉलेज में से एक है। इसमें नॉर्मल सीट में सेकंड राउंड में 352 मार्क्स कट ऑफ गया था। चूँकि कॉलेज तो ये अच्छा है बट इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है इसलिए कम बजट वाले कॉलेज से फी कट ऑफ इसकी थोड़ी-सी लो हो जाती है। इसमें भी सीट ओनली 7 सीट वैकेंट है, ठीक है? तो कॉलेज अच्छा है बट फीस ज़्यादा है इसलिए बट फिर भी 7 सीटें ही वैकेंट है इसमें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांस नहीं है। 421 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि थर्ड राउंड में ये रह सकता है। उसके बाद है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा। सेकंड राउंड में 380 मार्क्स पे क्लोज़ हो गया था और इसमें ओनली 1 सीट वैकेंट है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो थर्ड राउंड में 469 कट ऑफ रह सकती है। 100% कन्फर्म है कि या तो ये 469 कट ऑफ रहेगी या फिर इससे ऊपर जा सकता है बट इससे नीचे नहीं आने वाला है। यानी कि ये 469 इसका मिनिमम कट ऑफ है। हो सकता है कि 500 भी चला जाए या 480 भी चला जाए बट 469 से नीचे लॉर्ड बुद्धा में सीट नहीं आने वाला है, कट ऑफ नहीं आने वाला है इस बात को क्योंकि फीस इसकी कम है। दूसरा कम फीस वाला मेडिकल कॉलेज है श्री नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा। सेकंड राउंड में 326 स्कोर गया था और इसमें 5 सीटें ही वैकेंट हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 427 के अराउंड रह सकता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा-सा ये बात को देख सकते हो कि जो लो फीस वाले मेडिकल कॉलेज है बिहार में, 3 कॉलेज हैं। एक तो लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज, श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज और एक राधा देवी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है? इन तीनों कॉलेज को मिला के सिर्फ 11 सीट वैकेंट है। एक लॉर्ड बुद्धा में, 5 श्री नारायणा में और 5 राधा देवी में, ठीक है? तो लॉर्ड बुद्धा का तो 469 के प्लस कट ऑफ जाएगा। बचा 10 सीट इसमें 5-5 10 सीट है। कम फीस वाले ओनली 10 सीट वैकेंट हैं। तो कोई भी 10 बच्चा अगर अच्छे मार्क्स वाला रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अगर वो कम बजट के लिए गया, तो ये सीटें आपको श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज और राधा देवी सबसे पहले फिल हो जाएगा, लॉर्ड बुद्धा के बाद में। तो लॉर्ड बुद्धा के बाद में सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो कॉलेज रहने वाला है, श्री नारायणा और राधा देवी रहने वाला है। तो इन दोनों के कट ऑफ भी काफ़ी हायर साइड में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने बताया श्री नारायणा के मिनिमम कट ऑफ मैं बताऊँ तो 400 प्लस ही रहने वाला है, 427 एक्सपेक्टेड है। राधा देवी का भी 400 प्लस ही रहेगा, 416 के अराउंड आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है।
उसके बाद जो थोड़ा मीडियम बजट वाले कॉलेज है, वो है मधुबनी मेडिकल कॉलेज। इसमें भी 2 टाइप का सीट है। एक तो नॉर्मल सीट है, एक नीचे वाला मुस्लिम माइनॉरिटी सीट है। नॉर्मल में कट ऑफ गया था सेकंड राउंड में 312 मार्क्स और इसमें भी सिर्फ़ 10 सीट ही वैकेंट है। तो अगर श्री नारायणा आरडीजेएम का कट ऑफ 427, 416 चला जाएगा, तो उसके बाद अगर 5-10 कैंडिडेट बचे होंगे तो 350 मार्क्स तक आपको चांस है कि मधुबनी का ड्रॉप डाउन जा सकता है, बट इतना नीचे भी मैंने लोएस्ट मान के चला है। सारे कट ऑफ को मैंने जितना लोएस्ट पॉसिबल हो सकता है वो सोच के मैंने कट ऑफ बताया है। तो हो सकता है कट ऑफ इससे ऊपर भी मधुबनी में रह सकता है। प्लस माइनस आप 10 मार्क्स कर लो, 360 या 340 रह सकता है। सीटें कम वैकेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो अच्छे कॉलेज है ना, उसमें ही बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट नहीं है। कट ऑफ इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि उस पार्टिकुलर कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उससे बेटर कॉलेज है, उस बेटर कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है। अगर बेटर कॉलेज में ज़्यादा सीटें वैकेंट रहेगी, तो जो कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे अच्छे मार्क्स वाले, वो ऊपर वाले कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कटिहार मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी में सीट वैकेंट होती 10, 15, 20, 25 सीट वैकेंट होती, तो जो कैंडिडेट लॉर्ड बुद्धा को अभी प्रायोरिटी देंगे, वो कैंडिडेट कटिहार और माता गुजरी में सीट लेते। तो फिर श्री नारायणा और आरटीजीएम का कट ऑफ डाउन जाता। बट चूँकि ऊपर वाले कॉलेज में सीट वैकेंट नहीं है, तो जितने कैंडिडेट बचे हैं, उनके पास अब लॉर्ड बुद्धा, श्री नारायणा, मधुबनी, नारायणा, सासाराम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। तो मधुबनी में 350 के अराउंड रह सकता है और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो राउंड 2 में 235 मार्क्स कट ऑफ गया था। तो इसमें भी थोड़ा-सा 8 सीट वैकेंट है। तो इसमें भी कट ऑफ ऊपर अपर साइड ही देखने को मिल सकता है 242 के अराउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ मधुबनी में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रह सकता है। अब जो 4 कॉलेज बचते हैं, 2 तो पुराने कॉलेज हालाँकि ये खास पुराने नहीं है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज पटना 2020 में आया था और हिमालय 2024 में आया था। तो बट इन दोनों के बजट थोड़े से ज़्यादा है, हिमालय के अराउंड आपको 90 पड़ेगा, नेताजी का 95 पड़ेगा। तो इन दोनों कॉलेज में ठीक-ठाक सीट वैकेंट है बट इनका बजट भी ज़्यादा है, ठीक है? इस वजह से कट ऑफ इनमें थोड़ा-सा लोअर साइड आपको देखने को मिल सकता है। राउंड 2 में नेताजी में 303 मार्क्स कट ऑफ गया था, 23 सीट वैकेंट है। तो अगर नए बच्चे आते भी हैं तो जिनको अगर जिनके बजट ठीक-ठाक है तो वो इसको चॉइस में रख सकते हैं ऊपर में क्योंकि इसके अलावा जो 3 मेडिकल कॉलेज है वो कोई ख़ास कॉलेज है नहीं। तो 312 के अराउंड आपको ये कट ऑफ रह सकता है, हालाँकि इससे ऊपर भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। डिपेंड ये करता है कि नए बच्चे कितने आते हैं, जिसका अभी तक कोई भी डाटा नहीं है बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 312 के प्लस माइनस 15 आप कर सकते हो। वहीं हिमालय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 289 सेकंड राउंड में कट ऑफ गया था। इसमें 40 39 अराउंड 40 सीट वैकेंट है। तो कट ऑफ इसमें भी लोअर साइड में देखने को मिल सकता है। हालाँकि 282 लोअर साइड तो नहीं है, बट जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में जो कट ऑफ गया उसके कंपेयर में तो ये लोअर साइड भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि थर्ड राउंड में होती है कि बिहार में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा सेकंड राउंड कंपेयर में हाई नहीं जाएगा। 10 से 15 मार्क्स का आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, 282 आपको रह सकता है। 2 मेडिकल कॉलेज जो न्यू ओपन हुआ है, हालाँकि 1-2 और कॉलेज आने के चांसेस थे बट कल लास्ट सीट मैट्रिक्स आ गया, उसमें नए कॉलेज का कहीं भी ज़िक्र नहीं है, तो हम मान के चल सकते हैं कि अब थर्ड राउंड में ये 2 कॉलेज ही रहने वाले हैं। अगर 1-2 कॉलेज एक्स्ट्रा ऐड हुए तो वो स्टे राउंड में आ सकता है, अगर स्टे राउंड में आया तो भी कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिलेगा क्योंकि स्टे राउंड में बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट बचता नहीं है। तो इन दोनों कॉलेज में श्यामलाल चंद्रशेखर और महाबोधि मेडिकल कॉलेज गया में 100 सीट का परमिशन मिला है, जिसमें कि 15% एनआरआई कोटा होता है, 85-85 सीट वैकेंट है। इन दोनों में कट ऑफ अराउंड आपको 250 श्यामलाल महाबोधि में थोड़ा-सा महाबोधि बेटर है, बट महाबोधि का फीस थोड़ा-सा ज़्यादा है श्यामलाल के कंपेयर में। इन दोनों मेडिकल कॉलेज का 1 टू 1 कंपैरिज़न करके मैं दोनों में से कहाँ क्या फैसिलिटी है मैं वीडियो डाल दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि अपडेट आपको मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। कट ऑफ की बात करें तो अराउंड आपको श्यामलाल चंद्रशेखर का 249 के अराउंड देखने को मिलेगा और महाबोधि मेडिकल कॉलेज 254 कट ऑफ देखने को मिल सकता है।
अब जो लोएस्ट पॉसिबल में आप लोग कितना तक आप लोग उम्मीद रख सकते हो? देखो, ये तो कटऑफ बहुत ज़्यादा हायर साइड भी ऐसा नहीं है कि रहेगा कि मैक्सिमम जो कटऑफ जाएगा हाईएस्ट वो आपको अराउंड 260 रहेगा, 260 के ऊपर कटऑफ जाने के चांसेस बहुत कम है। और जो लोएस्ट कटऑफ की मैं बात करूँ, तो वो मैक्सिमम लोएस्ट जो जा सकता है वो अराउंड 235 जा सकता है। 235 के नीचे ऐसा नहीं है कि आपको अगर 200 मार्क्स है तो आप उम्मीद लगा के बैठे रहो या फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर आपने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अगर फिर भी उस आपके मार्क्स अगर 200 है, 220 है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करो, ट्राई करो। बट अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर अगर आपके 200, 160, 170 मार्क्स हैं, तो फिर आपको पैसा वेस्ट हो सकता है। इसलिए कट ऑफ जो लोएस्ट कट ऑफ है, वो लोएस्ट कट ऑफ अराउंड आपको 235 के अराउंड सबसे बेस्ट केस सिनेरियो में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ जो मेरे आंकड़े के अकॉर्डिंग अराउंड आपको श्यामलाल का 249 रह सकता है, महाबोधि मेडिकल कॉलेज गया का 254 रह सकता है, प्लस माइनस इसमें 15 मार्क्स आप कर सकते हो और प्लस आप मैक्सिमम 10 मार्क्स कर सकते हो। ये कट ऑफ रहने वाला है थर्ड राउंड के लिए। इसके बाद में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है उसका वीडियो डाल दूँगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लास्ट राउंड में हमारी काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कौन-सी कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालना चाहिए, चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस क्या रहना चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग प्लान जॉइन कर सकते हैं जिसकी चार्ज काफ़ी कम कर दिया है मैंने। अगर आपको जॉइन करना है तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे आपको सिंपली पेड काउंसलिंग लिख के व्हाट्सएप करना है। काफ़ी कम चार्जेज़ है, आपको पूरी तरीके से हेल्प थर्ड राउंड में, स्टे राउंड में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।